आप जानते हो कि इस दुनिया में हर इंसान जो चाहे वह पा सकता है, सच में, और यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी मुसीबत है बस एक ही है कि इंसान अपने टारगेट्स को ही भूल जाता है, क्योंकि उसका माइंड ही उसको भटका देता है और वह भूल ही जाता है कि वह कोई काम क्यों कर रहा था और क्यों उसको कोई चीज चाहिए थी। और जब ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो तब सिर्फ ज्यादातर किसी का टाइम ही वेस्ट होता है और हाथ में उतना कुछ नहीं आ पाता है जितने की कोई कल्पना करता है। इसलिए चाहे आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात करें या इस 3D वर्ल्ड में पाए जाने वाली अचीवमेंट्स की बात करें, तो आपको खुद को भटकने से तो रोकना ही होगा। मतलब यही कि आपको अपने माइंड को भटकने से तो रोकना ही होगा। लेकिन कैसे? तो चलिए इसको भी डीपली समझ ही लेते हैं, जिसके लिए आपको कुछ कीमती तरीके अपनाने की जरूरत है। इसलिए अब अगर पहले कीमती तरीके की बात करें तो आपको खुद को भटकने से बचाने के लिए अपना कोई सीक्रेट रिचुअल बनाने की जरूरत है। और ये सीक्रेट रिचुअल आपके लिए क्या हो सकता है वह तो आपको ही डिसाइड करना होगा। लेकिन कैसे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब बोर हो जाते हैं तो वे कुछ ऐसा करते हैं जिससे वे फिर से फ्रेश फील कर सके। जैसे कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग जो स्मोकर्स होते हैं वे स्मोक करना पसंद करते हैं, या कोई म्यूजिक सुनना पसंद करता है। मतलब यही कि ये कुछ कॉमन आदतें हैं जो लोग अपने आप को फिर से फ्रेश करने और अपने काम पर लौटने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब बात माइंड के भटकने की हो तो ये सब आदतें आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि जो भी चीजें या आदतें हम साधारण टाइम में भी यूज करते हैं उसको हमारा माइंड पूरी तरह से नकार देता है। जैसे कोई चाय सुबह भी पी सकता है या दिन में कई बार भी पी सकता है, तो ये हमारी लाइफ का ही हिस्सा हो जाता है और इससे हमारे माइंड को कुछ भी सिग्नल नहीं मिलता है। इसलिए आपको अपने माइंड को भटकने से बचाने के लिए कुछ ऐसा अपने लिए सेट करना होगा जो आप केवल तभी करें जब आपको अपने भटके माइंड को रास्ते पर लाना हो। और वह बिल्कुल यूनिक सी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आपकी बॉडी का भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। जैसे आप कोई सा भी अपना मनपसंद योगा पोज का यूज कर सकते हैं और इस योगा को करते वक्त अपने गोल्स को याद कर सकते हैं। और जब आप ऐसा कई बार कर लेंगे तो आपके गोल्स इस पोज के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। और जब आप कभी भी इस पोज को करेंगे तो आपको अपने गोल्स अपने आप याद आ जाएंगे और आपका माइंड भटकना बंद करके पूरी तरह से उस काम पर फोकस हो जाएगा जिसके लिए आप ऐसा करेंगे। लेकिन यह सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आप कुछ भी यूनिक सा अपने लिए चूज कर सकते हैं जो आपके भटके माइंड को तुरंत ही रास्ते पर लाने का काम कर सके। लेकिन अगर आपको यह सब नहीं करना है तो आप इस दूसरे तरीके को अपना सकते हैं, जिसमें आपको एक समय में एक ही काम करने की आदत डालनी होगी, जो सुनने में तो बहुत ही आसान सा लगता है कि एक टाइम में एक ही काम तो करना है। लेकिन यह काफी लंबी प्रैक्टिस के बाद ही किसी के लिए संभव हो पाता है और उसके लिए भी किसी को मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ता है। क्योंकि अगर देखा जाए और सोचा जाए कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक समय में एक काम क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसका असली कारण उनको अपनी बॉडी, माइंड और सोल के बारे में डीप नॉलेज का ना होना ही होता है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान की सारी इंद्रियां एक साथ ही बहुत सारे सिग्नल्स हमारे माइंड तक पहुंचा रही होती है और ऊपर से माइंड अपनी ही किसी कहानी को बनाने या मिटाने में लगा होता है, जिसके कारण वह इन इंद्रियों के सिग्नल्स को भी इग्नोर करता रहता है। या अगर हमारा माइंड आंखों से देखी गई किसी चीज के बारे में सोचने लगता है या सुनी गई किसी चीज को रेस्पॉन्स करने चला जाता है, तो वह बस इसी के सहारे बहुत दूर तक निकल जाता है और यहीं से किसी के माइंड के भटकने की शुरुआत होती है। इसलिए आपको खुद को भटकने से बचाने के लिए खुद को एक टाइम में एक काम पर फोकस करना सीखना होगा। तभी आप अपने आप को एक के बाद एक दूसरे कामों में या विचारों में भटकने से खुद को बचा सकते हैं। और अब अगर नेक्स्ट कीमती तरीके की बात करें तो इसमें मेडिटेशन या ध्यान ही आता है। और अगर मेडिटेशन की बात करें तो ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ध्यान का यूज अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर माइंड को भटकने से बचाने के लिए अगर इसका यूज किया जाए तो इसमें या तो आपके काम विपस्सना आएगा, जिसमें आपको अपनी ही सांसों पर फोकस करना होता है। और जब भी आपको लगे आप भटक रहे हैं तो आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, या आप त्राटक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा दो ही इंद्रियों का प्रयोग करता है, जिसमें पहले नंबर पर तो उसकी आंखें आती है और दूसरे नंबर पर उसके कान आते हैं। और ये ही चारों, मतलब दो आंखें और दो कान ही किसी को भटकाने के लिए जरूरत से ज्यादा काफी है। इसलिए इनको ही कंट्रोल करना सबसे पहले जरूरी हो जाता है, जिसमें से आंखों को तो त्राटक के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है और कानों को किसी भी तरह की आवाज पर कुछ टाइम तक फोकस या ध्यान करके किया जा सकता है।
और जैसे ही कोई अपनी इन दोनों इंद्रियों को अपनी मर्जी के अनुसार यूज करने लगता है, ठीक वैसे ही उसका भटकना भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है और उसको हर तरह के बाहरी डिस्ट्रैक्शंस उसकी मर्जी के खिलाफ भटकाना बंद कर देते हैं। लेकिन अभी भी एक भटकाने वाली चीज हमारे माइंड के अंदर ही चलती जाती है, जिसमें आपके वे विचार और मेमोरी या एक्सपीरियंस ही होते हैं जो आपको पास्ट में हुए होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड पुरानी चीजों को ही सोचने का आदी होता है। इसलिए आपको अपने माइंड के विचारों पर भी फ्रीक्वेंट नजर रखने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि आप अभी वाकई में क्या सोच रहे हो, क्या आप पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर वाले दोनों ही तरह के विचार आपको भटकाने का ही काम करते हैं। और तब तो बिल्कुल ही भटकाने का काम करते हैं जब आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि आपके माइंड में विचार तभी चलने चाहिए जब आप उनको चलाना चाहते हो, चाहे वे पास्ट के हो या फ्यूचर के। और जब ऐसा किसी के साथ होने लगता है तो वह बहुत हद तक अपने माइंड की पावर को किसी भी चीज के लिए यूज करने लगता है। और रही बात भटकने की, तो वह तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है।